सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 3 सफ़र 1441 हिजरी व मुताबिक 2 अक्टूबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। गैर मुल्की को मीडिया और प्रिंटिंग के कारोबार की इजाज़त। सऊदी काबीना ने गैर मुल्की को मीडिया और प्रिंटिंग से वाबस्ता कारोबार की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी साजिया को लाइसेंस जारी करने की हिदायत कर दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में जद्दा के कसर सलाम में सऊदी काबीना का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वजारत तिजारत और सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक काबीना ने मीडिया और प्रिंटिंग से वाबस्ता 19 शोबों में गैर मुल्की को कारोबार करने की इजाज़त दी है। ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले गैर मुल्की मतलूबा मवाद के अलावा तबाअत से पहले की खिदमात फराहम कर सकते हैं, लाइब्रेरियाँ काम कर सकते हैं, रस्म अल खत, पेंटिंग, फोटोग्राफरी, मुख्तलिफ फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए सहाफ़ती मवाद, सिनेमा, थिएटर, स्टूडियो खिदमात, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया से वाबस्ता मवाद, मीडिया से मुतल्लक मशवरे और इस शोबे से मुतल्लक दीगर कारोबार कर सकते हैं। काबीना ने गैर मुल्की मीडिया को मुमलकत में ब्यूरो ऑफिस खोलने और यहाँ नुमाइंदा मुकर्रर करने की भी इजाज़त दे दी है। काबीना ने वाज़ेह किया है कि मीडिया और प्रिंटिंग के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की शराइत पूरी करना होगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी साजिया जल्द इस हवाले से तफसीली ज़वाबित का ऐलान करेगी। हरमैन ट्रेन के सफ़र की 1 माह में बहाली। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और रेलवे कंपनी के सरबराह डॉक्टर नबील अल आमोदी ने कहा है कि हरमैन ट्रेन का सफ़र 30 दिन के अंदर बहाल हो जाएगा। जद्दा के रहायशी किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि जद्दा में हरमैन रेलवे स्टेशन में ज़बरदस्त आतिशज़दगी के बाद ट्रेनों का सफ़र ताहम तानी रोक दिया गया था। आतिशज़दगी के बाद स्टेशन की दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि जद्दा में हरमैन रेलवे स्टेशन में मरम्मत का काम जल्द शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर ट्रेनों का सफ़र बहाल होगा। जद्दा एयरपोर्ट पर नई ग्रीन टैक्सी सर्विस। सिविल एविएशन की जानिब से एक ही तर्ज और रंग की नई एयरपोर्ट टैक्सी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। सऊदी अरब के रोजनामे काज ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के हवाले से कहा कि सिविल एविएशन ने जद्दा के लिए नई बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर टैक्सी सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया है। तजर्बाती तौर पर एक ही जैसी टैक्सी को एयरपोर्ट सर्विस के लिए मुतारफ़ करवाया गया है। अखबार के मुताबिक अभी तक सिविल एविएशन की जानिब से इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। मौजूदा नई एयरपोर्ट टैक्सी का रंग सब्ज़ होगा। इस पर सफ़ेद रंग से टैक्सी लिखा गया है। ज़राए का कहना है कि अभी तक तजर्बाती तौर पर यह सर्विस महदूद पैमाने पर शुरू की जाएगी, ताहम बाद में इसे ममलकत के दीगर हवाई अड्डों तक फैलाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि नई टैक्सी सर्विस में तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी, जबकि किराया भी मुनासिब रखा जाएगा। टैक्सी सर्विस शुरू करने का मकसद सार्फिन को बेहतर सहूलतें फराहम करना है। वाज़ेह रहे जद्दा के नए बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर टैक्सी के लिए पार्किंग के लिए इलाका महसूस किया जाएगा। टैक्सी सर्विस के लिए महसूस कैबन भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, ताकि ड्राइवरों से फौरी राब्ता रखा जा सके। जद्दा एयरपोर्ट पर टैक्सी सर्विस के हवाले से लोगों का कहना था कि इन्हें शहर आने जाने के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। अगर टैक्सी सर्विस बेहतर हो जाए। टैक्सी किराए के हवाले से सार्फिन का कहना था कि इंतजामिया इस बारे में खसूसी तौर पर निगरानी करे और किरायों को मुकर्रर किया जाए। बाज़ ड्राइवरों में मनमानी करते हैं और मुकर्रर किराया से ज़्यादा लेते हैं, जो इंतहाई गलत है। दूसरी जानब निजी टैक्सी चलाने वालों को कहना था कि टैक्सी कंपनी शुरू होने के बाद इनका काम मुतासर होगा। नई कंपनी के एहलकार मुसाफिरों को पहले ही खिदमात फराहम कर देंगे। 15 दिन में 881 हौसी मारे गए। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने कहा है कि कताफ के हवाले से ईरान नवाज हौसी मिलिशिया का दावा बेबुनियाद है, जिसे बाज़ गैर मुल्की ज़राए इबलाग पेश कर रहे हैं। इत्तेहादी तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हौसी मिलिशिया की जानिब से जो दावा किया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इत्तेहादी फौज के पास छुपाने के लिए कोई बात नहीं। SPA के मुताबिक इत्तेहादी तर्जुमान ने मजीद कहा कि हौसी मिलिशिया ईरानी एजेंडे पर काम कर रही है, जिसका मकसद खित्ते में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए खौफ व हरास फैलाना है। तर्जुमान के मुताबिक 16 से 30 सितंबर तक इत्तेहादी फौज की कार्रवाइयों में हौसी मिलिशिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 421 मुख्तलिफ नौइयत का असला तबाह किया गया, जबकि 881 हौसी बागी मारे गए।
ترکی المکی نے مزید بتایا کہ حوثی ملیشیا نے الحدیدہ کمشنری میں بیلسٹک مسائل اور ڈرون کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، جو خطے میں عالمی سمندری تجارت کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ترکی المالکی نے الزام عائد کیا کہ حوثی ملیشیا نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں اسٹاک ہوم معاہدے پر عمل نہیں کیا اور مسلسل عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ یمن میں سیاسی حل کی شروعات حوثیوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی قرارداد 2216 قبول کیے جانے سے ہو گئی تھی۔ سعودی ارامکو عرب سلامتی کونسل میں متحرک ہوں گے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل ابو الغیث نے 14 ستمبر کو سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کی صورت میں عرب ممالک کے آئندہ لائحہ عمل کا انکشاف کیا ہے۔ یہ انکشاف منگل کے روز عربی نامے الشرق الاوسط میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں سامنے آیا۔ ابو الغیث کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کروز میزائل اور ڈرون طیارے ایران کی طرف سے بھیجے گئے تھے، میں تحقیقاتی رپورٹ کا منتظر ہوں، تاہم میرے پاس جو موجود اشارے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ ہتھیار ایران میں تیار کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس نے چلائے اور کہاں سے چلائے۔ جواب آنے پر تمام بااثر اداروں کا رخ کیا جائے گا، جن میں سلامتی کونسل بھی ہے۔ ابو الغیث نے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات اور مجرمانہ حملوں کی جاری حالیہ تحقیقات پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ یہ تحقیقات درست طور پر اس بات کا تعین کر دے گی کہ ذمہ دار کون ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے سعودی قیادت کی انتہا دانشمندی کو سراہا۔ دوسری جانب انہوں نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ بھی ابھی تک انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ابو الغیث نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں ایران کو ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مقتول سعودی شاہی محافظ کے والد اور قاتل کے والد ڈاکٹر آل علی کی ملاقات۔ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ذاتی تنازع پر قتل ہونے والے شاہی محافظ میجر جنرل عبد الفغم کے قاتل آل علی کے والد اور الفغم خاندان کے دیگر افراد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر علی نے جنرل الفغم کے قتل پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ میجر جنرل عبد العزیز الفغم کے قتل میں ملوث ان کے ایک دوست کو پولیس نے خود کو حوالے کرنے کا حکم دیا، مگر اس نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا، جس میں وہ بھی جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ چنانچہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ صدمے سے دوچار ہیں۔ الفغم کے قاتل کے والد ڈاکٹر آل علی خود ان کے گھر آئے اور مقتول کے والد بداح الفغم سے ملاقات کی اور اس المناک واقعے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر آل علی اور بداح الفغم کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات کی فوٹیج بھی سامنے آئی، جسے ٹویٹر پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بداح الفغم کے گھر میں تعزیت اور پرستہ دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ گزشتہ روز شاہی خاندان کے محافظ میجر جنرل عبد الفغم کے والدین اور دیگر لواحقین نے شاہ سلمان سے بھی ملاقات کی۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ فیس بک صارفین سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کرتے ہوئے فالو ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔